हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक निम्न है। वेग इक्वल होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है, वेग इक्वल के ए की सांद्रता के ऊपर एक्स, बी की सांद्रता के ऊपर वाई, और कुल कोटि की बात करेंगे तो कुल कोटि इक्वल एक्स प्लस वाई। और यही चीज अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें तो कोटि इक्वल 1/2 प्लस 3/2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, डिनोमिनेटर समान है, हर समान है, तो एक बार लिख लेंगे 1 + 3 डिवाइड बाई 2, 1 और 3 4 डिवाइड बाई 2, कट किया 2, तो कोटि कितनी आ गई? कोटि आ गई 2। कोटि कितनी है? 3/2 प्लस बी की -1 है, प्लस माइनस माइनस, सोल्व करेंगे 3 - 2 डिवाइड बाई 2, हाफ, कितनी आ गई? हाफ, 1/2। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए। के की वैल्यू आपको दी हुई है, वेग स्थिरांक की वैल्यूज आपको दी हुई है, इनके मात्रक देखकर आपको बताना है ये किस कोटि के हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, उस जनरल फॉर्मूले को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे। कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, जनरल फॉर्मूला होता है वेग स्थिरांक का मात्रक मोल 1 - n L n - 1 सेकेंड इनवर्स। और यही यहाँ पर अगर गैसीय अभिक्रिया की बात करता है तो गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय अभिक्रिया के लिए बात करेगा तो ATM 1 - n सेकेंड इनवर्स, n की वैल्यू 1 पुट करी इस फॉर्मूले में, जब 1 पुट करेंगे तो मोल 1 - 1 L 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो मोल की पावर 0, L की पावर 0 सेकेंड इनवर्स। तो A की पावर 0 1 होता है, तो मोल और L की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1, यहाँ से ये भी 1 आ जाएगा, इंटू सेकेंड इनवर्स, तो फाइनली कितना मिला? सेकेंड इनवर्स। तो हम कह पाएंगे K इक्वल 3 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। इसकी कोटि कितनी है? कोटि 1 है। n इक्वल 2 रखने पर फॉर्मूले में रखते हैं मोल 1 - 2 L 2 - 1 सेकेंड इनवर्स, तो यहां से हमें मिलेगा मोल इनवर्स L1 सेकेंड इनवर्स, यही दिया हुआ है, L को पहले लिख लिया है, L मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो कोटि कितनी है इसकी? 2। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान 5.5 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना करो। हम जानते हैं कि T½ इक्वल होता है 0.693 अपॉन में K, और K की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है? 5.5 × 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। T½ पूछ रहा है तो निकाल लेंगे, K की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5.5 14, एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे 1/a⁴n, जिससे आप अगर प्लस में है
तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और यदि माइनस में है तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ ये माइनस में है, जैसे ही ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की। 0.693 10 की पावर 14 5.5 पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 55000 693 10 की पावर 14 5500 69300 यहाँ से 3 जीरो ले लिया हमने इधर, 11 बचे, 5500, 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 5 से डिवाइड किया, कट करके कितना आ गया, 126 इंटू 10 की पावर 11, टी हाफ इक्वल 1.26 10 की पावर 13। क्वेश्चन 4, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया बात कर रहा है, और हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के इक्वल होता है 2.303 टी log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता को शो करता है, प्रारंभिक सांद्रता, शेष सांद्रता, शेष सांद्रता। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, हमें टाइम दिया हुआ है, टी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मिनट, 20% पूर्ण हो जाती है। अब 20% पूर्ण हो जाती है, इसका मतलब समझो, 20% पूर्ण हो जाती है और अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है। 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अब 20% पूर्ण हो जाती है और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो बची कितनी होगी, 20% पूर्ण हो जाती है, तो बची कितनी, बची हुई है 80%, 20% पूरी हो गई। अब यहीं पर अगर वो बोलता है कि 30% पूर्ण हो जाती है, तो मैं क्या बोलता है कि 70% क्या हो गई, शेष रह गई होगी। तो 20% पूर्ण हो जाती है तो बची कितनी होगी, 80। तो जो ए होगा हमारे पास, ए हो जाएगा हमारे पास 80%, और जो ए नोट रहा होगा, स्टार्टिंग वाला जो रहा होगा, वो अपने आप में कितना रहा होगा, 100%। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में रख देंगे। के इक्वल 2.303, टी की वैल्यू कितनी है 10, log बेस 10, ए की कितनी है 100, डिवाइड बाय 80। सोल्व करेंगे, के की वैल्यू कितनी आ गई 2.303 बेस 10 log बेस 10 5 4, 2.303 बेस 10 log 5 माइनस log 4। ये एक फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला होता है log m अपॉन n इक्वल log m माइनस log n। हमारे पास log m अपॉन m, हमारे पास log m अपॉन n की फॉर्म दी हुई थी, जिसे हमने log m माइनस n की तरह लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें log 5 और log 4 की वैल्यू पता हो। log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, 0.6989, और log 4 की वैल्यू होती है, log 4 को आप फॉर्मूले, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। दोनों को यहाँ पुट कर देंगे
तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 2.303 log 5.6989 माइनस 0.6020 2.303 9 में से क्या 9 आ जाएगा, 8 में से 6 9, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। और क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अब ये करेंगे 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, 75% पूर्ण होने में तो जो हमारे पास ए नोट रहा होगा वो कितना रहा होगा 100, प्रारंभ में तो 100 रहा होगा, और 75% पूर्ण हो चुका है। जब 75% पूर्ण हो चुका है तो बचा कितना होगा, मतलब शेष कितना रह गया होगा 25%, क्योंकि 75 तो पूर्ण हो गया ना, तो 25% बचा होगा। इसी में टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम तो दिया नहीं है, टाइम तो पूछा है, तो हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, के इक्वल 2.303 अपॉन टी log बेस 10 ए नॉट अपॉन में ए। के इक्वल 2.303 टी log बेस 10 100% अपॉन में 25%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 को 100 4, यहाँ भी परसेंट से परसेंट कैंसिल किया था हम लोगों ने, तो के इक्वल 2.303 टी log बेस 10 4, और log बेस 10 4 की जो वैल्यू होती है 0.6020, के इक्वल 2.303 अपॉन टी इंटू 0.6020, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, तो ये भी के की वैल्यू है और समीकरण 1 भी के की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख लेंगे। 2.303 अपॉन 10 0.0969 इक्वल 2.303 टी इंटू 0.6020, 2.303 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमें क्या मिला 0.0969 डिवाइड बाई 10 इक्वल 0.6020 टी। टी इक्वल आ जाएगा, सही है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु टी हाफ का 10 गुना होता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि टी इक्वल 10 इंटू टी हाफ, ये बोलना चाह रहा है, टी इक्वल 10 इंटू टी हाफ। अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। प्रथम कोटि अभिक्रिया से, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि T इक्वल 2.303 अपॉन के log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, 9.9% पूर्ण हो जाती है, तो बची कितनी होगी 0.1%। इसलिए T इक्वल 2.03 के log बेस 10, स्टार्टिंग वाली
प्रारंभिक सांद्रता तो 100% ही होती है, 100%। 99.9% पूर्ण हो चुकी है, तो बची कितनी? 0.1%। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दिया। T इक्वल 2.303 अपॉन K log base 10 log base 10, जितने जीरो हो और log base 10 हो तो उतना ही आप आंसर लिख सकते हो, 1 2 3। वास्तव में ये होता कैसे है? एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n इक्वल, पावर आगे आ जाती है log m। इसी को अगर हम लिख पाएंगे तो लिख पाएंगे log 10 की पावर 3, 1 2 3, 3 आगे आ जाएगा, log 10, बेस 10 है। और बेस अगर सेम होता है और वही चीज़ यहाँ हो तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। 3 इंटू 1 3। तो T इक्वल 2.303 के 10 की पावर 3, T इक्वल 2.303 के, इसको सोल्व किया हमने, आया 3। यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.303। ये T K के स्थान पर आ जाएगा। T इक्वल 2.303 अपॉन K इंटू 3, K इक्वल 2.303 इंटू 3 अपॉन में T। K को T की जगह ले गए। अब अर्ध आयु T हाफ इक्वल होता है 0.693 अपॉन में K। और यहाँ से अगर K की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 0.693 अपॉन में T हाफ। समीकरण 2, दोनों समीकरण को इक्वल रख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों को इक्वल रखेंगे। 2.303 इंटू 3 अपॉन में T इक्वल 0.693 अपॉन में T हाफ। 3 3 9 0, 3 3 9, 3 दूनी 6 अपॉन T इक्वल 0.693 T हाफ 6.909। इस वैल्यू को इधर लेके आ गए 693 और इसको उधर लेके चले गए। T अपॉन T हाफ, इसको यहाँ लेके आ गए और इस वैल्यू को उधर लेके चले गए। तो 6.909 अपॉन 693 इक्वल T अपॉन T हाफ। सोल्व करेंगे 6.909 0.693। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9.9696, जिसे आप 10 मान सकते हो। और आपने देखा 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह जाएगा 10 इंटू T की पावर हाफ इक्वल T। और यही आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। कितना होता है? दुगना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहा है, हम जानते हैं
प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण यूजिंग इक्वल 2.303 अपॉन टी log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता शेष सांद्रता। प्रथम स्थिति दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। तो स्थिति है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% पूर्ण होती है। अब 99% पूर्ण होती है तो बची कितनी होगी? 1%। तो हम लिख सकते हैं के इक्वल 2.303 अपॉन टी, और सापेक्ष में मैंने 99 लिख दिया क्योंकि मैं इसको शो कर रहा हूँ यहाँ पर परसेंट, log बेस 10 100% होती है प्रारंभ की 100%, 99% पूर्ण हो चुकी है तो बची कितनी होगी? 100 में से 99 हटाओ 1%, उसको लिख लो, परसेंट से परसेंट हटा दो, के इक्वल 2.003 टी 99 इंटू log बेस 10 100, log बेस 10 100 इक्वल 2 होता है। के इक्वल 2.303 अपॉन टी 99 इंटू 2, समीकरण 1 मान लेंगे। द्वितीय स्थिति में 90% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में जाना। के इक्वल 2.303 टी 90% लिख दिया यहाँ पर इंटू log बेस 10, स्टार्टिंग में तो अपने आप में 100% रही होगी, 90% पूर्ण हो जाती है तो बची कितनी? 100% में से 90 माइनस कर दो, कितनी बची? 10%। परसेंट से परसेंट हटा दो, 0 से 0 कट कर दो। के इक्वल 2.303 टी 90% इंटू log 10 बेस 10 होता है इक्वल 1, तो 1 लिखो। के की वैल्यू आ गई 2.303 टी 90%, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को इक्वल रख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से 2.303 अपॉन में टी 99% 99 इंटू 2 इक्वल 2.303 टी 90, 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, टी ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, इधर आ जाएगी, तो 2 इंटू टी 90% इक्वल टी तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, इधर आ जाएगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 90, 2 इंटू टी 90% इक्वल टी 99%, और यही आपसे पूछा था। क्वेश्चन 7, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? वेग स्थिरांक दिया हुआ है हमें, के की वैल्यू दी हुई है 60 सेकेंड इनवर्स। अपनी प्रारंभिक सांद्रता से, प्रारंभिक सांद्रता हम जानते हैं, प्रारंभिक सांद्रता इक्वल ए नोट। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? टी पूछ रहा है,
यूजिंग t इक्वल 2.303 के log base 10 a नॉट अपॉन a। t इक्वल 2.303 60 इंटू log base 10 a नॉट। अब जो शेष बचा है, शेष कितना रह गया है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 16वां भाग रह गया है। तो शेष यानी जो a रह गया है ना, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है a नॉट, इसका 1/16वां भाग, इसका 1/16वां भाग। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a नॉट अपॉन या फिर इंटू 1/16, जो 16 ऊपर चला जाएगा। t इक्वल 2.303 60 इंटू log base 10 a नॉट अपॉन a नॉट और t इक्वल मिल जाएगा 2.303 इंटू log base 10 16। जिसे हम लिख सकते हैं log base 10 2 की पावर 4 आगे आ जाएगा फॉर्मूले से, 2.303 4 आगे आ गया, log base 10 2 बचा, 2.303 4 इंटू log base 10 2 की वैल्यू होती है 0.301 और t इक्वल 4.62 इंटू 10 की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ A के वियोजन की दर 8 गुनी हो जाती है जब इसकी सांद्रता दुगनी हो जाती है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। माना एक अभिक्रिया A गिवन राइज प्रोडक्ट, अगर हम इस अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो वेग हो जाएगा, वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। तो वेग इक्वल आ जाएगा, जिसे हम रेट बोलते हैं, समानुपाती से साइन हटेगा, कोई नियतांक आएगा k। कौन सी अभिक्रिया है, किस कोटि की है, नहीं पता है, तो हम इसको n मान लेते हैं, n। की बात करते हैं, पदार्थ A के वियोजन की दर 8 गुना हो जाती है जब उसकी सांद्रता को दुगना कर दिया जाता है जो वेग है वो कितना हो जाता है 8 गुना, 8 इंटू आर। जब इसकी सांद्रता दुगनी होती है, ये सांद्रता यहाँ पे कितनी हो जाती है, दुगनी, 2a, 8 इंटू आर इक्वल k। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n और a की पावर n। एट इंटू आर इक्वल k इंटू 2 की पावर n इंटू a की पावर n। r की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, k इंटू a की पावर n इंटू 8, k इंटू 2 की पावर n, a की पावर n। कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 8 इक्वल 2 की पावर n। इसको लिख सकते हैं 2 की n इक्वल 3।